दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर आज हम लेक्चर नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। तो भाई लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ और सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि याद से भाई लेक्चर नंबर वन को बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को कवर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेक्चर नंबर सेकंड में आपको क्या क्या बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो बता दूँ। जो मैंने लेक्चर नंबर वन में बताया था कि जेड जो है उसको हम एक्स प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। देन इसके बाद अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी अगर समझो हमें ऐसा पूछा रहा जेड बार दिया रहा तो इसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक्स माइनस आई वाई मतलब जस्ट उसका कॉन्जुगेट। और तीसरी चीज अगर उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिया है दोस्तों, जेड का बार दिया सॉरी जेड को मॉड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोस्तों दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। देन इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि पैराबोला के इक्वेशन में हमेशा एक आपको या तो एक्स या तो वाई स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि अगर समझो स्टैंडर्ड पैराबोला का अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो वाई स्क्वायर बीच इज इक्वल टू फोर ए एक्स है। तो वैसे कोई ना कोई एक टर्म आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देगा। और लाइन का इक्वेशन तो आपको डायरेक्टली पता है दोस्तों, अगर कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन ये होगा। तो चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करते हैं कि देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है दोस्तों, इवेल्युएट समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है। हमें लाइन के लिए भी देखना है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के लिए भी देखना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो करना कुछ नहीं है, बस जो चीजें मैंने आपको बोला है, देखो ये जो अरेंजमेंट है इसकी चीजों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे जेड है, जेड आपको दिख रहा है, जेड का मतलब तो मैंने बता दिया था एक्स प्लस आई वाई है। बट दोस्तों यहाँ पे जेड स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर ले ले रहा हूँ, तो फाइनली ये वाला ही पार्ट स्क्वायर में हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों आई वाई, प्लस बी स्क्वायर मतलब आई वाई का स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टू एक्स वाई का आई, और दोस्तों यहाँ पे आई स्क्वायर और दोस्तों यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू एक्स वाई आई, और दोस्तों यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों माइनस वन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई, और प्लस माइनस माइनस, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जेड स्क्वायर का फाइनली हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बट हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आप फाइंड आउट करने के बाद आपको और रिक्वायरमेंट क्या लगने वाली है, एक तो आपने ये कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रिक्वायरमेंट दोस्तों आपको डीजेड की पढ़ने वाली है। तो डीजेड का आंसर हमने इसके पहले वाले पार्ट में भी देखा था कि हमें पता है कि जेड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो वैसे ही डीजेड क्या होगा दोस्तों, डी एक्स प्लस आई ऐसी रहेगा और डी वाई होगा। तो ये भी हमें पता है, ये दो चीजें हमें पता है। हाँ, अब दोस्तों हमें एक और चीज पता है दोस्तों, ये इतना रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने के बाद आप हमेशा ये देख लेना कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीरो है, तो मतलब ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा जीरो होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, वन है, और उसके बाद आई है, आई के साथ कुछ नहीं है मतलब वो भी वन ही है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर जीरो है, अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता वन प्लस टू आई, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं वन कॉमा टू, क्योंकि यहाँ पे टू है। पर यहाँ पे दोस्तों जीरो दिया है तो मतलब पहला जीरो जीरो, और ये वाला क्या होगा दोस्तों, वन प्लस आई है, अगर वन माइनस आई होता तो वन कॉमा माइनस वन लेते हैं। अब दोस्तों ये क्या हो गया अपना एक्स वाई, ये क्या हो गया अपना एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब अपनी चीजों को सॉल्व करो। अब देखो मैं यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आपको दो चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है, जेड स्क्वायर। देखो ये जो जेड स्क्वायर है, जो भी दिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर, आपको क्या करना है, इसको किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो तो कोई भी एक वेरिएबल में रहेगा तो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे होगा सर, तो इसका हेल्प लेना है आपको। ये देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसका आपको हेल्प लेके सॉल्व करना है।
अगर यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को एक्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो ये जेड स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 2x भी ऐसे ही रहेगा, y इक्वल टू एक्स है तो y की जगह पे x रख दे रहा हूँ i। देन दोस्तों यहाँ पे y है, y की जगह पे क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर। अब पूरा इक्वेशन x में हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर। फाइनली ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई जेड स्क्वायर का वैल्यू इस सम के लिए हमें मिल गया। अब सेकेंड चीज हमें जो निकालना है दोस्तों, वो क्या निकालना है दोस्तों, डी जेड। अब डी जेड इक्वल टू क्या है दोस्तों, डी एक्स है प्लस आई डी वाई है। तो आपको डी जेड जो है वो भी, अगर ये एक्स के टर्म में तो वो भी एक्स के ही टर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे, डी एक्स ऐसे ही रखोगे, ये y वाला चेंज हो जाएगा तो y, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव, इसको dy कर दो, इसको dx कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, dx। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, dz। देखो दोनों में से dx हम क्या करेंगे दोस्तों, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस आई। अब फाइनली ये एक हमें पार्ट ये भी मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट पता है दोस्तों, क्या है, 2x स्क्वायर आई। और दोस्तों साथ में डी जेड है, डी जेड का आंसर भी हमें पता है। हमें क्या पता है दोस्तों, 1 प्लस आई और dx। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो भाई ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये i भी बाहर आ जाएगा, और ये 1 प्लस आई भी बाहर आ जाएगा। जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बस x वाला टर्म बचेगा और dx। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस आई। हाँ यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं दिया। देखो लिमिट कैसे दोगे वो भी ध्यान से समझो, लिमिट ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। अब देखो यहाँ पे dx है तो x वाला लिमिट लिखो, तो इसका x क्या है, 0 है, इसका x क्या है, 1 है, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 to 1। कुछ सोचना नहीं है, इतना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 0 to 1। अब यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये एक्स रेस टू एन का क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन है, सभी को दिख रहा होगा। तो ये देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे भी 2 प्लस 1 3 आया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे ये 2 आए है, ये 1 प्लस आए है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे जो लिमिट है हमारा, अब एक बार आपको क्या करना है, 1 पुट कर देना है, ये 3 आप बाहर ले लो बस इसमें x में, तो एक बार 1 का क्यूब और एक बार 0 का क्यूब। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2i/3 1 प्लस आई, और 1 का क्यूब 1 होगा तो 1 माइनस 0, तो फाइनली यहाँ पे 1 ही आंसर आएगा। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 2i/3 1 प्लस आई ही हमें मिलेगा। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, या तो अगर आपको नहीं पसंद है कि नहीं भाई और आंसर निकालना है, तो आप 2/3 ऐसे ही रखो, ये i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इंटू 1 क्या हो जाएगा i, और i इंटू आई क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आई स्क्वायर। और फाइनली अगर आप इसे लिखोगे तो 2/3 आई, और आई स्क्वायर का आंसर कितना होता है दोस्तों, अगर आपने 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसका आंसर होता है -1। तो मैं डायरेक्टली -1 लिख रहा हूँ, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब चलते हैं पैराबोला के लिए सॉल्व करते हैं। पैराबोला के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, हाँ चलो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो अब पैराबोला के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, प्लीज ध्यान देना। देखो पैराबोला के लिए भी दो चीजें चाहिए हमें। हमने सर्कल का फर्स्ट इसमें देखा था। अब पैराबोला के लिए अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे भी वही रूल है कि आपको जेड स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए, और जेड स्क्वायर का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जेड स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ पे है, देखो जेड स्क्वायर इसका भी निकालना होगा, तो इसका जेड स्क्वायर क्या आएगा, जो पहले हमने निकाला है, जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई माइनस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो जेड स्क्वायर है, किसी एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो।
तो अगर समझो मैं यहाँ पे किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर समझो मैं यहाँ पे x है, अगर मैं x की जगह पे डायरेक्ट वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, या तो अगर आप y को चेंज कर रहे हो तो ये स्क्वायर यहाँ पे अगर रूट होगा तो y की जगह पे रूट x लिखना होगा। तो इससे सिंपल है कि भाई x की जगह पे वाई स्क्वायर लिख दो, ये x है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया वाई स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर भी है, देन ये 2x है, हाँ x की जगह पे क्या लिख दूंगा दोस्तों वाई स्क्वायर, और ये y है, एंड दोस्तों यहाँ पे y है, तो ये तो टेंशन नहीं है, मतलब ये पूरे टर्म को हमने y में कन्वर्ट कर दिया, तो एक y वाला भी सीख लो। तो दोस्तों यहाँ पे जेड स्क्वायर बीच इज इक्वल टू वाई रेस टू 4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2y क्यूब, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हमें एक टर्म मिल गया। और दूसरा आपको पता है कि दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला है डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, पर मुझे क्या करना है, इसको y में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा y में कन्वर्ट है ना। तो पहले इसका तो डेरिवेटिव निकालना होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों dx, और वाई स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों 2y, और साथ में क्या आएगा दोस्तों dy। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। तो आपको क्या करना है पता है, देखो ये डी जेड ऐसे ही रहेगा, बस ये dx को गायब करना है ना इस बार, क्योंकि पूरा टर्म अब y में होना चाहिए। तो dx को अगर रिप्लेस करोगे तो dx की जगह पे क्या लिख दोगे दोस्तों 2y, और क्या लिखोगे दोस्तों dy, और यहाँ पे आई डी वाई है। तो आपको पता है डी जेड विच इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और यहाँ से डी वाई कॉमन है, तो फाइनली ये वाला पार्ट भी अपना हो गया, मतलब अपने पास दोनों चीज़ें मिल गई। अब जस्ट इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखो और वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं आंसर निकालने जाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका जो लिमिट है, लिमिट जो है हमें कौन सा लेना है दोस्तों y वाला लेना है। तो y का लिमिट भाई यहाँ पे है, y का लिमिट क्या है दोस्तों 0 से 1 है, y का भी क्या है दोस्तों 0 to 1। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया, तो y का क्या है 0 to 1। फिर ये आपको पता है यहाँ पे जेड स्क्वायर है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में जेड स्क्वायर डी जेड है, तो उसी तरह से हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है जेड स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों वाई रेस टू 4, और डी जेड का आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी जेड का आंसर आएगा 2y प्लस आई और डी वाई। पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा। अब ये पार्ट लिखने के बाद अब दोस्तों चलते हैं, इसी को नेक्स्ट पेज में मैंने कॉपी कर लिया है, बस आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन सही से निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो पहले इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे वाई रेस टू क्या आएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, साथ में 2 आएगा। फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा प्लस आई, देन यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों क्या होगा 4 वाई रेस टू 4, क्योंकि वाई क्यूब है ऑलरेडी है, साथ में आई आएगा। फिर से ये वाला पार्ट दोस्तों ये आई से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो आई इंटू आई, आई स्क्वायर जिससे मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई क्यूब। देन ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 वाई क्यूब, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दोस्तों डी वाई। अब वन बाय वन चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 0 to 1, पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2y रेस टू 5। यहाँ पे देखो भाई ये आई वाला है, ये भी आई वाला है, दोनों टर्म सेम है, यहाँ 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 5y रेस टू 4। यहाँ पे देखो दोस्तों दोनों सम यहाँ सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा आई वाई स्क्वायर और डी वाई। अब चाहिए तो आप आई वाले टर्म को साथ में भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन निकालो। तो चाहिए तो आप जैसे आपके बुक में दिया है 2y रेस टू 5, 4y क्यूब लिखा, फिर यहाँ पे से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 5i y रेस टू 4 माइनस आई वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे,
जस्ट इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, ये 2 ऐसे ही रहेगा। y रेस टू 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 6/6। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो देखो भाई पाए 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 होगा, और नीचे भी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 में 1 प्लस करोगे तो 4/4। एक्स रेस टू एन वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया है। देन यहाँ पे दोस्तों 5 आए ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, और यहाँ पे भी आया रहेगा, यहाँ पे 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/3, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, पर उसके पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 2 1 जा 2 3 जा 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बचा है दोस्तों y⁻6/3। यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों y⁻4। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बचा है दोस्तों प्लस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y⁻5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों -y⁻3/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1। अब आपको बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/3 -1। यहाँ पे i हो जाएगा क्योंकि 1/5 1 होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -i, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों 3। और अगर आप फिर से 0 पुट करने जाओगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 है, तो वो मैं नहीं पुट कर रहा हूँ। फिर अगर आप ये दोनों का कैलकुलेशन करते हो, देखो यहाँ पे, हाँ देखो 1/3 -1 का कैलकुलेशन कर दो, यहाँ से i बाहर ले लो, यहाँ पे 1/3। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1/3 -1 मतलब 1 -3/3 मतलब -2/3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है -2/3, और यहाँ पे अगर हम करें तो 1 - 1/3, तो यहाँ पे क्या है 3 1 3 -1/3 2/3। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/3 आए। तो ये भी आपका आंसर परफेक्ट है। अदरवाइज आप चाहोगे तो 2/3 कॉमन ले लो, और कॉमन लेके आप इसे -1 + i लिख सकते हो, या तो नेक्स्ट स्टेप में आप i-1 भी लिख सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही आपके आंसर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो हाँ एक और आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है वैसे सेम है। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, ट्राई करना है। ये सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। अब चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अतरंगी है इसलिए सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में भी आपको सभी चीजें खुद सॉल्व करने आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेट दी फंक्शन, हमें f(z) का वैल्यू दिया है। क्या दिया है दोस्तों उन्होंने x² + i(xy), और दोस्तों हमें क्या दिया है फ्रॉम, हमें मतलब यहाँ पे xy और xy हमें पता है, अलोंग दी कर्व हमें यहाँ पे, अलोंग दी कर्व समथिंग यहाँ पे हमें t के फॉर्म में दिया है, तो मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन दिया है x = t और y = t², तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या होगा dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। जैसे x² का 2x तो वैसे t² का 2t और dt आएगा। तो यहाँ पे हमने ये दो पार्ट्स तो निकाल लिए। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे कि आपको आगे का प्रोसीजर बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मैं टी के टर्म में लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फाइनली हमें डी टी के टर्म में चीज़ों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मेरा एफ जेड है क्या दिया है दोस्तों, x² + i(xy). तो इस बार हमारा जो कॉ का इक्वेशन है इस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा दोस्तों t। देन यहाँ पे i, x की जगह पे क्या है दोस्तों t है, y की जगह पे क्या है दोस्तों t² है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो t² + i, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t³। तो आप अपने आंसर्स को, इस आंसर्स को आप इतना रख सकते हो। तो ये आपका एफ जेड का वैल्यू है जो हमें टी के टर्म में लेके जाना है, हमने ले लिया। अब दोस्तों आपको पता है कि z = क्या होता है, x + iy। तो आपको पता है dz = क्या होगा, dx + iy i dy, जैसे अपना पीछे का सम था वैसे ही है। बट यहाँ पे हमें दोस्तों dt के टर्म में क्वेश्चन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारा कर्व dt के टर्म में। तो देखो यहाँ पे dz विच इज इक्वल टू, यस dx का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, dx = क्या है दोस्तों dt है, और दोस्तों प्लस i, और dy = क्या है दोस्तों 2dt और dt, 2t dt। अब यहाँ पे अगर मैं dz की बात करूँ तो dz विच इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर दोस्तों, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है।
यहाँ पे से 1 बचेगा और यहाँ पे से I2t और dt बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया अपना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, देखो भाई यहाँ पे इंटीग्रेट बोला था, इंटीग्रेट का सिंबल नहीं दिया था, इंटीग्रेट बोला था। अब आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू हम dt ले रहे हैं तो अपना लिमिट भी t के टर्म में चाहिए, पर हमारे पास जो लिमिट है दोस्तों वो x के टर्म में, x का वैल्यू 1 है और यहाँ पे x का दूसरा वाला वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है। अगर मैं x का वैल्यू लूँ तो x को भी मैं t के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो या तो आप y को लेके t में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर समझो x का 1 है तो उस टाइम पे t का वैल्यू क्या है, तो x और t का रिलेशन फाइंड आउट करो। x इक्वल टू t है तो उस टाइम पे t का वैल्यू भी 1 होगा। जब x का वैल्यू 2 है तो उस टाइम पे हमारे t का वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों 2 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे t का भी लिमिट वही लिख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब, क्योंकि अब पूरा सम t के टर्म में जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, ये t के टर्म में क्या आ रहा है दोस्तों टी स्क्वायर प्लस आई टी क्यूब। और दोस्तों इसके बाद क्या आएगा आपको पता है, इसके बाद dz आएगा जब हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। तो dz का भी आंसर हमने निकाल दिया है t के टर्म में। क्या निकाला है दोस्तों 1 प्लस I2t और dt। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो अब कोई मेरे सब में प्रॉब्लम नहीं है, t का लिमिट है dt है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे देखो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों टी स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2i t क्यूब, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों I t क्यूब, और ये वाला टर्म इससे हो जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों i और i, देखो i और i स्क्वायर मतलब -1 ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t क्यूब है और यहाँ पे एक और t है तो t⁴ है, और 2 भी है साथ में, देखो 2 भी है, और फाइनली हमने ये लिख दिया और dt लिख दिया। और अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखो ये 1 to 2, ये टी स्क्वायर ऐसी है, देखो इसका सरनेम टी स्क्वायर टी क्यूब है और पीछे टी क्यूब है, दोनों के पीछे टी क्यूब है और आई के टर्म में है। तो दोस्तों ये देखो 2i है और ये 1i है, तो इसको हम प्लस करेंगे 2i प्लस 1i, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3i टी का क्यूब। तो ऐसे हम कर सकते हैं, और 2t⁴ और बाकी किसी का सरनेम सेम नहीं है। अब जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन आपको निकालने आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब देखो अगर आप इंटीग्रेशन निकालने जाते हो तो भाई टी, मैंने बोला ना x⁴n का इंटीग्रेशन किसी भी हालत में याद होना चाहिए, x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 है तो 2 पे 1 प्लस करेंगे तो 3/3, ये 3i कांस्टेंट है इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 1 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 5/5, और यहाँ पे 1 to 2। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो भाई अब करना कुछ नहीं है, आप एक बार इसमें 2 पुट करो फिर -1 पुट करो। अब देखो मैं यहाँ पे अगर 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का क्यूब 8/3, ये 3i ऐसी है, यहाँ 2⁴ 16 हो जाएगा अपॉन 4, और 2⁵ करोगे तो 32 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस। अब आपको क्या करना है दोस्तों 1 पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो 1/3, ये 3i ऐसे ही रहेगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 1/4 और 2/5। अब मेन फंडा है कि भाई इसको सॉल्व करना मेन है, और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले कैल्सी है आपके पास 8/3 प्लस यहाँ पे देखो 16 3 48 i/4, 32 2 64/5, और मैं माइनस साइन भी ओपन कर रहा हूँ, ये क्या आएगा 1/3, ये माइनस प्लस -3/4 और ये +2/5। अब आपको यहाँ पे किसका कैलकुलेशन अपने कैलसी के अंदर करना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट अपने कैलसी में फटाफट प्लस करना चाहिए। कैलसी है आपके पास, और फिर बचे हुए पार्ट को आपको देखो ये दोनों पार्ट है इसको अलग से कर देना चाहिए। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन अगर कैलसी के अंदर करते हो तो आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे उसके बाद। या वेट मैं अपना कैलसी लेकर आता हूँ और कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा कैलसी आ चुका है, अब यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो ये देखो आप भी अपने कैलसी में कर सकते हो 8/3 -64/5, उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन -1/3, फिर दोस्तों आप ये वाला कैलकुलेशन ले लो +2/5,
तो फाइनली यहाँ पे जो मेरे कैलसी में जो आंसर आ रहा है दोस्तों -151/15, और फिर इसके बाद आई वाले कैलकुलेशन ले लो, आई मत लिखना बस साथ में, 48/4, फिर आई का दूसरा क्या है दोस्तों -3/4, तो यहाँ पे +45/4 आया, और दोस्तों साथ में आए। देखो कितना सिंपल सा है, कैलसी का यूज करके अगर मैं बोल देता नहीं भाई आप ही सॉल्व कर लो, तो आप बोलते नहीं नहीं सर प्लीज करवा दो, इसलिए करवा दिया। अब दोस्तों इस टॉपिक में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक आपका है, जो मैंने आपको इसके पहले सर्कल लिया और आज पैराबोला और स्ट्रेट लाइन लिया, अब आप कोई भी सम सॉल्व करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप हर एक सम का आंसर निकालोगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आगे के पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।